भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक राज किया? आपका उत्तर होगा लगभग 200 साल। कितना होगा? लगभग 200 साल भारत पर अंग्रेजों ने क्या किया? राज किया। क्या अंग्रेज भारत में तलवार लेकर आए थे? तलवार और बंदूकें लेकर आए थे कि हम जाकर के अंग्रेजों यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर राज करेंगे आकर के? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है? तो मैं बात करता हूं किसकी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। किसकी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं बात करूंगा। ठीक है? तो मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने अब जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका बेसिक से लेकर के लास्ट तक संविधान की क्लासेस चलेंगी। मैं आपके साथ बना रहूंगा, संविधान से हूबहू कराऊंगा, हमारे राइट्स जितना भी जो है उसके बारे में पूरा बताऊंगा। ठीक है? तो मैं आज बात करता हूं किसकी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ठीक है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कि भारत में, ठीक है, भारत में कब आई कंपनी? कंपनी 1600 में। कब आई? 1600 में। ये बात आपको याद करनी है। 1600 में आई। और मेरा जो क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने लगभग कितने साल? लगभग 200 साल राज किया। कितने साल? ठीक है? तो बात करेंगे हम, अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष भारत पर राज किया। ये बात आपको याद रखनी है। राज किया। ठीक है? अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष भारत पर राज किया। अगर अब वो मैंने बताया था कि भारत भारत में वो क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, ना कि राज करने आए थे। ठीक है? तो आपको याद रखना है, अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, ना कि राज। ठीक है? तो भारतीय लोगों की जो गुलाम बनने की उन्होंने प्रवृत्ति देखी। ठीक है? अपनी चतुराई से भारतीय लोगों को उनका भोलापन देख करके और अपनी चतुराई से क्या किया? व्यापार करते करते क्या कंपनी खड़ी कर दी। 1600 में कंपनी की स्थापना कर दी। स्थापना कर दी। उसके बाद क्या हुआ? पहले जो है 1600, अब आते हैं हम 1765। क्या? 1765। ठीक है? 1765 की बात करते हैं। ठीक है? अब ये क्या हुआ? 1765 की मैं इसलिए बात करता हूं कि 1765 में कंपनी ने दीवानी, क्या? दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया। अब क्षेत्र की बात करूं मैं तो आपको क्षेत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? क्षेत्र की बात करूं तो क्या था इसमें? बंगाल था। क्या था? बंगाल था। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। ठीक है? अब क्या हुआ कि 1765 में जो कंपनियों की खामियां थी, ठीक है, जो कंपनी की खामियां थी, तो उसमें जो खामियां दिखी, उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक प्रथम संवैधानिक कानून लाए। ठीक है? कौन सा? पहला संवैधानिक कानून लाए। कौन सा? क्योंकि उस ब्रिटिश सरकार को एक संविधान की जरूरत मालूम पड़ी, तो उसमें 1773, कब? 1773 में क्या लाए? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया।
क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, पारित करने के बाद, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और पारित करने के बाद पारित किया, ठीक है, पारित कर दिया। अब इसमें जो काम किए देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, बनाया गया, ठीक है। कौन सा था? प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। इसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग, वारेन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसका नाम था, ठीक है। तो ये बंगाल के अधीन, बंगाल के इसी गवर्नर, देखो इस समय जिस समय ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, उस समय, उससे पहले क्या थे, प्रत्येक प्रांतों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जब ये बनाया गया तो इसके अधीन किसको किसको, ठीक है, इसके अधीन किसको? मद्रास और मुंबई, मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है। किसको? मद्रास और मुंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया, कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। बंगाल के अधीन कर दिया गया, ठीक है, अधीन कर दिया गया। उसके बाद ये, अब क्या बात करते हैं हम इसमें, और क्या हुआ इसमें? जब कंपनी सही से काम नहीं कर पा रही थी तो क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, किसका शासन रहा? आया ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। किसका शासन? ठीक है, इसके बाद आया ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। किसका आया? ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। आपको याद रखना है किसका? ब्रिटिश, ब्रिटिश क्राउन का शासन आया, ठीक है। इन्होंने अपनी बागडोर संभाली, ठीक है, आपको याद होगा। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें 1700, कब? 1774 में, 1774 में कलकत्ता, कलकत्ता, कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये बात आपको याद रखनी, अन्य न्यायाधीश थे। अब क्या हुआ? अब एक विद्रोह हुआ, आपको याद होगा, कब हुआ? 1857 में। क्या हुआ? 1857 में विद्रोह हुआ। कौन सा? सैनिक विद्रोह हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1857 में क्या हुआ? 1857 में क्या हुआ? सैनिक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ, ठीक है, सैनिक विद्रोह हुआ। तो सैनिक विद्रोह हुआ तो क्या किया? इसके बाद, हाँ, थोड़ी सी मुझसे गलती हुई है तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुआ तो 1858 में, ठीक है, 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। कौन सा विद्रोह हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। आपको इसके बारे में बताया जाएगा बाद में। कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ये बात आपको याद रखना है। कंपनी को समाप्त कर दिया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो रेगुलेटिंग, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां थी, ठीक है, उसको दूर करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था
सेटलमेंट एक्ट। क्या है? अमेंडिंग एक्ट बोलते, जिसे अमेंडिंग एक्ट बोलते थे। ठीक है, तो आपको यहां मैं बताता हूं, ठीक है, यहां बताता हूं 1773 के अधिनियम, 1773 के अधिनियम की खामियां दूर करने के लिए, करने के लिए, के लिए, के लिए 1881 में अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, या इसे बोलेंगे सेटलमेंट एक्ट, पारित किया गया। ये बात आपको याद रखनी है, सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये चीजें थी थोड़ी सी। और इसी तरह मैं आपके सामने बहुत अच्छे से मैं आपको बताता रहूंगा। आपको मैं बता दूं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये एक क्लास में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे 5 से 6 क्लासें आपके लिए लानी पड़ेंगी, तो जाकर के मैं इसे पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं दीवानी की बात करूं, इसकी यहां पर मैं आपको बता दिया कि 1765 में कंपनी ने दीवानी में क्या था, दीवानी में क्या किया जाता? कर वसूली की जाती थी। क्या की जाती थी? कर वसूली की जाती थी। आपको याद रखना, राजस्व वसूलना मतलब कर वसूलना, राजस्व वसूलना मतलब कर वसूलना, कर वसूलना, ये बात आप याद रखेंगे। कर वसूलना मतलब कर वसूलने के लिए 1765 में कंपनी ने दीवानी का अधिकार ले लिया। ठीक है, उसके बाद जब दीवानी का अधिकार ले लिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें बहुत ही ज्यादा भारत में हलचल मचने लगी, और उस कंपनी के लिए, कंपनी की वजह से उसके बाद इसको क्या हुआ, ब्रिटिश को जरूरत हुई किसकी? संवैधानिक एक्ट की। तो 1773 में संवैधानिक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसमें भी खामियां हुई, तो 1700, इसके बाद 1881 में अमेंडिंग एक्ट लाया गया, और इसके बाद 1774-73 के बाद जो 74 में काम हुए मैंने आपको बता दिए। 74 में क्या हुआ, कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। और इस देखो प्रांतों में मैंने बताया, प्रांतों में अलग अलग प्रांत अपने गवर्नर थे, लेकिन ये किसमें? वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के अधीन ही क्या कर लिए, मद्रास और मुंबई को कर लिया। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ी सी जो जानकारी थी मैं आपके लिए लेकर आया। ऐसे ही मैं बराबर क्लासे आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए व्यास जी क्लासेस में। और पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से अभी, ऐसे ही मैं आपके लिए चलता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।